क्रांतिकारी उधम सिंह की लगनी चाहिए, भगत सिंह की लगनी चाहिए। आपको हम कह दें कि उसमें शिक्षा और समाज के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम करने वाले ज्योतिराव फूले का होना चाहिए। हाँ, खास करके ओबीसी, एससी, ओबीसी मुस्लिम कम्युनिटी के राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अब्दुल कयूम अंसारी का फ़ोटो होना चाहिए था। उसमें आपको कह दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फ़ोटो होना चाहिए, उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगनी चाहिए। यहाँ तक कि संसद भवन का नाम भी भीमराव अंबेडकर के नाम पर होता तो और भी अच्छा होता। हाँ, वैज्ञानिक चेतना के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का तो होना जरूरी था। हाँ, क्योंकि एकदम बच्चा जो भी उसमें जाता देखता कि हाँ, इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो मूर्ति लगा हुआ है किस कारण से लगा हुआ है। हाँ हाँ, चूँकि देखिए चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। बिल्कुल। हाँ, अगर घर में किसी हीरो हीरोइन के नंगी तंगी तस्वीर अगर लगा हो और बाहर का आदमी आकर के देखता है घर में, तो वो फोटोआ देख करके समझ जाता है कि रमुआ में रहने वाला लड़का कैसा। सामाजिक पद पर है तो समाज के लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वैज्ञानिक आधार पर जो शोध वाली बातें है उसको बताए, ताकि समाज से अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो और लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करे, ताकि वो हर चीज़ में वो जो है ना दिमागी अगर तरक्की होगा तो वो सब कानून बनता है। तो समाज में कोई ना कोई चीज़ पहले से मौजूद है और उसमें कुछ बुराई है, उसी को मिटाने के लिए ना कानून बनता है। जैसे आर्टिकल 14 है, ठीक है, वो धर्म, क्षेत्र, उसके बाद में स्थान के नाम पर भेदभाव की भावना को मिटाता है। तो इसका मतलब समाज में था तब तो कानून बना ना। हाँ, उसके बाद में पर बात आती है सामाजिक न्याय की, तो आर्टिकल 16 का घ वो कहता है कि लोगों की गिनती करके जनसंख्या के अनुपात में उसको रिजर्वेशन दीजिए, मतलब रिप्रेजेंटेशन। वो जब तक आगे समाज में रहने लायक नहीं होता तब तक उसको आरक्षण मिले। और भगवान भी संविधान के शरण में जाए। हाँ, इस तरह से देखा जाए तो चाहता है भारत में भी हर मामले संविधान के पास ही जाएगा, संविधान से ही उनको हक तो मिलेगा। लोगों की ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि अभी जो संविधान है बाबा साहब का द्वारा लिखा गया जो संविधान है, संविधान से बड़ा न भगवान है न ही धर्म है, तो हम संविधान का ही पालन करें। देखिए, आज़ादी मिलने के बाद हुआ क्या कि हमारे नेता लोग जो हमारे समाज के अगड़ुआ लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा धर्म को ही तरजीह दे दिया, नतीजा संविधान पीछे छूट गया। जबकि राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में देखा जाए तो लोग धर्म को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं और सब चीज़ को टच करता है। चाहे राजनीतिक व्यवस्था में आपको चुनाव लड़ना हो, ठीक है, किसी भी तरह का पद की लालसा हो, उसमें धर्म और जाति बड़ी मायने रखता है और यही है कि समाज को अभी तोड़ रहा है। समुदाय के लोग अपने ही कास्ट में शादी करते हैं कि अन्य कास्ट में भी हो जाता है? ये तो पुरातन व्यवस्था है कि लोग इंटर कास्ट मैरिज करता ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आजकल लोग जागरूक हो रहा है कि इंटर कास्ट मैरिज कर रहा है। क्योंकि पहले धर्म के शिक्षा जो है ना कि मौलवियों के द्वारा ही जो मिल जाता था उसी को वो लोग धर्म मान लेता था, सही मान। आजकल पढ़ा लिखा लोग है, रियल में ढंग से पढ़ रहा है, लोग समझ रहा है इस बात को और मैरिज की ओर भी आगे बढ़ रहा है। कि नॉट, पवरिया, आपको बख्खो, ये सारे के सारे शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी मुस्लिम समुदाय में भी जातियाँ बटी हुई हैं? हाँ, मुस्लिम समुदाय में भी जातियाँ बटी हुई है। अच्छा, मुस्लिम धर्म के आधार पर अगर सरकार देश में अगर वर्चस्व कायम हुआ, अगर कोई धर्म के आधार पर अगर सत्ता पर कब्जा करता है तो भयंकर रक्तपात होगा, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे, मारे जाएंगे, उनकी मतलब समझिए कि देश ही तबाह हो जाएगा। सबका अपना शासन प्रशासन होने लगेगा, सबका अपना अपने विचारधारा, अपने अपने झंडा को लेके आगे आएगा, इसमें गरीब और मजलूम लोग मारे जाएंगे। आप किसी भी धर्म के झंडा को उठाइए लेकिन संविधान से नीचे ही रहना चाहिए। अब भारत का यदि आप संविधान को मानते हैं तो आपका धर्म भी सुरक्षित रहेगा, वरना एक दिन ये धर्म भी नष्ट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, भारत के संविधान को जो नहीं मानेगा वो समझिए कि उसका पतन तय है, एकदम वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भारत के संविधान सभी धर्मों का आदर करती है। आप भी किसी भी सब धर्म का आदर कीजिए, लेकिन भारत के संविधान का कोई धर्म नहीं है। इसलिए प्रशासनिक पद पर जितने बैठे हुए लोग हैं या फिर संवैधानिक पद पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं वो किसी भी धर्म का आश्रय न दें, तो सबसे बड़ी बात है हर भारत के लोगों को भारतीयता के नज़र से देखें, भारतीय नागरिक हैसियत से देखें और उनका जो उचित हक बनता है वो हक दे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ईमानदारी को लोग धज्जियाँ उड़ा रहा है। बाबा साहब अगर चाहते तो वो इस देश को बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म संविधान के रूप में दे सकते थे। अगर वो चाहते कि हम बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिए हैं तो संविधान में बौद्ध धर्म को, इसमें न किसी जाति को देखा जाता है और न ही ये धर्म है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है।
तो बौद्ध धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म संवैधानिक रूप से बता देते, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि धर्म के लोग आपस में लड़े नहीं, सबका समान अधिकार हो, सबका एकता और समानता का मान मर्यादा मिले। लेकिन फिर भी लोग जातिवाद और धर्म को फैला रहे हैं, ये तो विनाश का कारण है। हाँ, ये विनाश का कारण है। मैं संविधान के आर्टिकल 341 के बारे में कहना चाहता हूँ। देखिए, धर्म के आधार पर इस देश में कितना भेदभाव होता है। आर्टिकल 341 भारत में, हाँ, जो दलित मुस्लिम है, जो दलित ईसाई है, उसको जो है कि दलित के दर्जा में नहीं रखता है, ठीक ना। जबकि आर्टिकल 341 को अगर पूर्णतः लागू किया जाए, उसमें सख्त आदेश, भारत का संविधान राष्ट्रपति को आदेश देता है कि राष्ट्रपति अपने अध्यादेश से इसको अधिकार वंचित नहीं कर सकती है। जैसे आज भारत के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में देखिएगा तो जो दलित मुसलमान है, दलित ईसाई है, वो शेड्यूल कास्ट के दर्जा में नहीं आता है, वो ओबीसी में रह जाता है। एक अध्यादेश से पंडित नेहरू इसको इस तरह का बना के रखे हैं, जो कि आज़ादी मिला उसी समय का है ये अध्यादेश। जबकि एक अध्यादेश मात्र 6 महीना का होता है, 6 महीना का होता है, लेकिन ये आज तक चला आ रहा है, जिसका नतीजा, जबकि वहीं जातिगत जनगणना होगा तो दलित मुस्लिम की भी गिनती होगी, दलित ईसाई की भी गिनती होगी, और वो धर्म के आधार पर चाहे जो हो, दलित मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, लेकिन वो दलित कहलाएगा। और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत जब आएगा तो उसको शेड्यूल कास्ट का लाभ मिलेगा, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जबकि आज मुस्लिम में शेड्यूल कास्ट नहीं है, उसको शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिलता है। जबकि नॉट, पवरिया, आपको बख्खो, ये सारे के सारे शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी मुस्लिम समुदाय में भी जातियाँ बटी हुई हैं। हाँ, मुस्लिम समुदाय में भी जातियाँ बटी हुई है। अच्छा, मुस्लिम समुदाय के लोग अपने ही कास्ट में शादी करते हैं कि अन्य कास्ट में भी हो जाता है? ये तो पुरातन व्यवस्था है कि लोग इंटर कास्ट मैरिज करता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आजकल लोग जागरूक हो रहा है कि इंटर कास्ट मैरिज कर रहा है, क्योंकि पहले धर्म के शिक्षा जो है ना कि मौलवियों के द्वारा ही जो मिल जाता था उसी को वो लोग धर्म मान लेता था, सही मान। आजकल पढ़ा लिखा लोग है, रियल में ढंग से पढ़ रहा है, लोग समझ रहा है इस बात को, और मैरिज की ओर भी आगे बढ़ रहा है इस समय। धर्म के आधार पर सभी लोग, सभी कास्ट का हो, जो भी धर्म हो या कोई भी कास्ट का हो, सब SC ST है, OBC है या जनरल कैटेगरी है। तो धर्म के आधार पर लोग क्यों बटे हुए हैं जबकि संविधान सबको एक बना दिया है? हाँ, भारत के राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में देखा जाए तो लोग धर्म को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं, और सब चीज़ को टच करता है। चाहे राजनीतिक व्यवस्था में आपको चुनाव लड़ना हो, ठीक है, किसी भी तरह का पद की लालसा हो, उसमें धर्म और जाति बड़ी मायने रखता है, और यही है कि समाज को अभी तोड़ रहा है। तो जाति और धर्म के आधार पे तो देश को अभी तक तोड़ा गया है, नहीं कभी आगे बढ़ सकता है। तो लोग ये क्यों नहीं समझते कि हम संविधान को पढ़ें और हम अपनी ताकत को समझें और मेरी ताकत क्या है उसका यूज़ करें? ऐसा क्यों नहीं होता है? मैं भी इसी बात पे पहल कर रहा हूँ, और कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अधिकार को समझें। जब अपने अधिकार को समझेगा, सच जानेगा, झूठ अपने आप पकड़ा जाएगा। जब झूठ अपने आप पकड़ा जाएगा तो लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, तो उसमें जाति या धर्म अपने आप साइड हटते चला जाएगा, रोड साफ होते जाएगा, और देश में अमन और शांति कायम होगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, धर्म और संविधान में अगर आपको चुनने के लिए बोला जाए तो आप धर्म को चुनिएगा या संविधान को? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान ही सबसे बड़ा चीज़ है। आपको अगर धार्मिक स्तर पे आपके ही लोग आपको अगर इग्नोर करना चाहे और बोले कि आपको हम साइड करते हैं, तो आप क्या करिएगा? धर्म का सहारा लीजिएगा या संविधान का? यहाँ तक कि देखिए, भारत में राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद का मामला था वो धार्मिक मुद्दा था, लेकिन वो भी कहाँ गया? भारत के संविधान के शरण में ही गया। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जितने भी मामला अगर किसी व्यक्ति के साथ होता है, किसी संगठन के साथ होता है, तो वो सारे संविधान के अंडर में ही जाता है। वो यानी धर्म और भगवान भी संविधान के शरण में जाएगा। हाँ, इस तरह से देखा जाए तो चाहता है भारत में भी हर मामले संविधान के पास ही जाएगा, संविधान से ही उनको हक तो लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि अभी जो संविधान है बाबा साहब का द्वारा लिखा गया जो संविधान है, संविधान से बड़ा न भगवान है न ही धर्म है, तो हम संविधान का ही पालन करें। देखिए, आज़ादी मिलने के बाद हुआ क्या कि हमारे नेता लोग, जो हमारे समाज के अगड़ुआ लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा धर्म को ही तरजीह दे दिया, नतीजा संविधान पीछे छूट गया। जबकि वो संविधान और उसके मूल भावनाओं का अगर प्रचार प्रसार ज़्यादा किए रहते तो सब कोई आज समझदार होता। लेकिन कुछ गैर बराबरी की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि सच न जाने,
सच जान जाएगा तो हमारा कुर्सी छीना जाएगा, हमारा बराबरी पर बैठ जाएगा। इसलिए डर के मारे वो जो है कि सच नहीं बोलता है और धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट के रखता है और कुर्सी पर वो अपने कब्जा करके रखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप संविधान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, अपना जो संगठन बनाने का परिकल्पना अपने अंदर ला रहे हैं उसको ओपन करिए और बाहर इसको प्रकट करिए। हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बताता हूँ और वो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए। आप पढ़िएगा तभी आप अपने अधिकार को और अपने आप। सबसे बड़ी चीज़ कि भारत का संविधान खाली कानून का संग्रह थोड़े है, समझिए कि भारत का इतिहास है, वो भारत का इतिहास है। हाँ, अब जब देश आज़ाद हो गया, संविधान लिख गया है तो अब तो वो इतिहास ही बन गया। हाँ, वो इतिहास है। इसलिए कि कानून बनता है तो समाज में कोई ना कोई चीज़ पहले से मौजूद है और उसमें कुछ बुराई है, उसी को मिटाने के लिए ना कानून बनता है। जैसे आर्टिकल 14 है, ठीक है, वो धर्म, क्षेत्र, उसके बाद में स्थान के नाम पर भेदभाव की भावना को मिटाता है। तो इसका मतलब समाज में था तब तो कानून बना ना। हाँ, उसके बाद में बात आती है सामाजिक न्याय की। तो आर्टिकल 16 का घ वो कहता है कि लोगों की गिनती करके जनसंख्या के अनुपात में उसको रिजर्वेशन दीजिए, मतलब रिप्रेजेंटेशन। वो जब तक आगे समाज में रहने लायक नहीं होता तब तक उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में फंडामेंटल राइट है, एक नागरिक का अधिकार है कि वो अपने किसी भी धर्म आस्था को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई संगठन बना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी बना सकता है, उस प्रचार कर सकता है। हर चीज़ फंडामेंटल राइट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़, बोलने की आज़ादी दी गई है। आप जैसे मान लीजिए आज आंदोलन हो रहा है, क्या है वो संविधान के तहत हो रहा है। लेकिन धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि आप धर्म प्रचार कर रहे हैं तो आप अपना धार्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं। अगर राजनीति में आते हैं तो राजनीति में आपका कोई धर्म और जात नहीं है होना चाहिए। हाँ, राजनीति में आपका कोई धर्म और जात नहीं होना चाहिए। राजनीति में भारत के संविधान को रखिए, लोग को रखिए, लोग का भला कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भला कीजिए। क्योंकि सामाजिक सुधार और राजनीतिक स्तर का सुधार, आलोचना दो प्रकार का हो गया। आप सामाजिक स्तर से सुधार करना चाहते हैं तो आपको समाज को देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अगर राजनीतिक मुद्दा से आते हैं तो इस सबको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका ना कोई जाति होगा ना धर्म होगा, क्योंकि आपको सभी लोगों को देखना पड़ेगा। हाँ, सरकार की जितने भी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाए, उसके प्रति जागरूक करे और जितने भी योजनाओं का लाभ सब वर्ग के लोगों को दे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अगर राजनीतिक पद पर है तो। अगर आप सामाजिक पद पर हैं तो समाज के लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वैज्ञानिक आधार पर जो शोध वाली बातें है उसको बताएं, ताकि समाज से अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो और लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करे, ताकि वो हर चीज़ में वो जो है ना दिमागी अगर तरक्की होगा तो वो सब चीज़ समझदार। हमको तो लगता है कि अगर भारतीय युवा को ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को रोल मॉडल मानने की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इकलौता चेहरा है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम का है, जिन्होंने किसी भी जाति और धर्म को मतलब अपने स्तर से बढ़ावा नहीं दिया। देखिए, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की बात किए हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत को पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये सब मिसाइल देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम तो भारत के लिए समझिए कि वो सर्वोपरि और आइडियल है ही युवा के लिए है। लेकिन जाति के और धर्म की वजह से लोग भी इनको थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। आजकल की सरकारें भी बन रही है तो जाति और धर्म के आधार पर ही लोगों के साथ। संसद भवन में देख लीजिए, वहाँ पे नहीं भगत सिंह का फोटो लगाया गया, ना ही बाबा साहब का लगाया गया। हालांकि जो भी उसमें मूर्तियाँ लगनी चाहिए क्रांतिकारी और शहीद लोगों का ही होना चाहिए। भारत के क्रांतिकारी उधम सिंह की लगनी चाहिए, भगत सिंह की लगनी चाहिए। आपको हम कह दें कि उसमें शिक्षा और समाज के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम करने वाले ज्योतिराव फूले का होना चाहिए। हाँ, खास करके ओबीसी, एससी, ओबीसी मुस्लिम कम्युनिटी के राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अब्दुल कयूम अंसारी का फ़ोटो होना चाहिए था। उसमें आपको कह दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फ़ोटो होना चाहिए, उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगनी चाहिए। यहाँ तक कि संसद भवन का नाम भी भीमराव अंबेडकर के नाम पर होता तो और भी अच्छा होता। हाँ, वैज्ञानिक चेतना के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का तो होना जरूरी था। क्योंकि बच्चा जो भी उसमें जाता देखता कि हाँ इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो मूर्ति लगा हुआ है किस कारण से लगा हुआ है। हाँ, चूँकि देखिए चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। बिल्कुल। हाँ, अगर घर में किसी हीरो हीरोइन के नंगी तंगी तस्वीर अगर लगा हो और बाहर का आदमी आकर के देखता है घर में तो वो फोटोआ देख करके समझ जाता है कि रमुआ में रहने वाला लड़का कैसा है। तो चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। और वही अगर किसी महापुरुष का हो तो वो समझ जाता है कि व्यक्ति कैसा है। यानी आप जैसा मतलब अभी तो मैं बताया ना कि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। तो ये हाँ, ड्रेस ही एड्रेस, एकदम सही बात है।
तो सोच बदलेगा तभी भारत बदलेगा, और इससे सोच बदलने के लिए भारत के लोगों को खुद से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सोच बाज़ार में मिलता नहीं है भैया। इसके लिए पढ़ना पड़ता है। पढ़िए, अच्छी चीज़ जानिए, तभी अच्छी जानकारी हासिल होगी। और जब अच्छी चीज़ जब जहन में जाएगा तो अपने आप मानसिकता बदल जाएगा। लेकिन सरकार तो हमारा जो चुना हुआ जा रहा है वो तो पढ़े लिखे जा रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जो बन रहे हैं योग्य आदमी बन रहे हैं, वे लोग भी वहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं संसद भवन में। सर कोई बीए पास हो, ओकरा से पूछा जाए भारत की राजधानी, तो वो कह दे गोवा, तब हम का कर सकते हैं? तो अगर पढ़े लिखल बकवासे ना है। अब वो पढ़े लिखा ही है, कोई भारत में अच्छा अच्छा पद पर बैठ जा रहा है और सारा का काम उल्टा पुल्टा कर रहा है, तो उसको पढ़ा लिखा नहीं है कहेंगे। वो समझिए कि पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए कि संवैधानिक पद पे जा रहा है, कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहें हम? पढ़ा लिखा कहें? हाँ, जो संविधान को इग्नोर करके चल रहा है उसे तो पढ़ा लिखा नहीं समझना चाहिए। वो असंवैधानिक आदमी हो जाएगा वो। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। कैमरामैन SKB सिकंदर बिहारी और यूट्यूब पब्लिक ऑफ इंडिया चैनल को देखने वाले सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अपना जो भी प्रतिक्रिया है इस वीडियो में डालें। थैंक यू।